अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं लाई हूँ लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर बनाई जाने वाली ऐसी 3 स्वीट रेसिपीज जो आप सभी को बहुत पसंद आएंगी। और वो रेसिपीज हैं तिल गुड़ के लड्डू, पीनट चिक्की और मुरमुरे के लड्डू। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पहली रेसिपी की ओर, जो है तिल और गुड़ के लड्डू। तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमने लिए हैं 200 ग्राम सफ़ेद तिल, और जितने हमने तिल लिए हैं हमें उतना ही गुड़ लेना है। मतलब 200 ग्राम सफ़ेद तिल है तो हमें 200 ग्राम गुड़ भी लेना है। हमें तिल और गुड़ इसमें बराबर रेशियो में लेना होता है, तभी ये लड्डू सही बनते हैं। और इसी के साथ हमने लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी और 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब सबसे पहले हमें तिल को भूनना है, जिसके लिए हमने ये कढ़ाई गर्म कर ली है। अब हम इसमें तिल डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल को इस तरह भूनने से इसमें एक बहुत ही अच्छी नटी अरोमा आती है और साथ ही ये तिल भुनकर थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाते हैं। और इन तिल को भूनने में बस 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, बहुत ही जल्दी ये भुन जाते हैं। बस हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि हम इन्हें ऐसे ही लगातार चलाते हुए रोस्ट करें, ताकि ये नीचे से जले नहीं और ये सभी तरफ से अच्छे से इवनली रोस्ट हों। तो मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट इन्हें भूनने के बाद देखिए इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इनमें से काफी अच्छी भुनी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब ये तिल भुनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे किसी बोल या प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, जिनसे इन लड्डुओं में एक बहुत ही अच्छी चमक और साथ ही देसी घी की खुशबू भी आएगी। और देखिए जब इस तरह से घी प्रॉपर्ली मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे गुड़। ये गुड़ का एक ब्लॉक था जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट के लिया है, ताकि ये जल्दी मेल्ट हो। अब हमें यहाँ पर फ्लेम को रखना है लो पर और गुड़ के पिघलने तक हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। बस यहाँ आप ध्यान देकर इसे लो फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो आपका गुड़ नीचे से जल भी सकता है। तो देखिए अब ये गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है। तो अब हम लो फ्लेम पर ही इसमें एक बॉयल आने तक इसे चलाते हुए थोड़ा और पकाएंगे। और देखिए 1 मिनट के अंदर ही गुड़ में उबाल आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम थोड़े गुड़ को पानी में डालकर चेक करेंगे। तो देखिए ये गुड़ पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है और जब हम इसको उठा रहे हैं तो इसकी ये एक सॉफ्ट बॉल बन रही है। तो बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए है गुड़ की। अगर हम गुड़ को ज्यादा पका देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और उस वजह से तिल के लड्डू भी हार्ड बनेंगे। और तिल के लड्डू ऐसे होने चाहिए कि उन्हें खाने पर वो दांत से इजीली टूट सकें, हमें दांतों पर जोर देकर उन्हें तोड़ना ना पड़े। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और साथ ही हमने जो तिल भुने थे हम उन्हें भी इसमें डालकर गुड़ के साथ अच्छे से मिला देंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद। ये तिल अच्छे से गुड़ में मिक्स हो गए हैं। अब हमें फटाफट से इस गरम मिक्सचर से ही लड्डू बनाना है, क्योंकि ये मिक्स जैसे जैसे ठंडा होगा ये हार्ड होता जाएगा और फिर हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो लड्डू को बांधने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी में थोड़ा पानी लिया है, जिसे हम दोनों हाथों पर अच्छे से लगाएंगे। क्योंकि तिल गुड़ का मिक्सचर काफी गर्म है, तो ऐसे हाथ पर पानी लगाने से हम इस गर्मा गर्म मिक्सचर को आसानी से लड्डू का शेप दे पाएंगे। और बस हम जैसे नॉर्मल किसी भी लड्डू को शेप देते हैं बिल्कुल उसी तरह से इन्हें भी शेप देंगे। बस हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि हमें कुछ इस तरह से इन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ में करते हुए ही शेप देनी है, ताकि इन पे थोड़ी हवा लगे और ये साथ ही साथ हल्के ठंडे भी होते जाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गरम लड्डू प्लेट पे रखते ही ये फ्लैट हो जाएंगे और इनका अच्छे से प्रॉपर गोल शेप नहीं आ पाएगा। तो बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी लड्डुओं को भी शेप देते जाएंगे और सभी तिल गुड़ लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए ये तिल और गुड़ के लड्डू बनकर तैयार हैं। बस आप इन्हें करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट करने दीजिएगा, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, तभी आपको इन्हें खाने में ज्यादा मजा आएगा। अब आइए चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है पीनट चिक्की। तो इसके लिए हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून घी, 1 कप गुड़ और इसी कप से नापकर हमने 1 कप मूंगफली भी ली है। हमें यहाँ गुड़ और मूंगफली का रेशियो बराबर रखना है। अगर आपके पास इस तरह से मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल घर का कप या कटोरी सेट कर लीजिए और उससे बराबर क्वांटिटी में नापकर आप मूंगफली और गुड़ ले लीजिए। अब मैंने यहाँ कच्ची मूंगफली ली है, तो हमें पहले इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये अच्छे से करारी भुन जाए। और इसे भूनने में हमें लगभग 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो पहले से जो भुनी मूंगफली आती है आप इस जगह पर उसे भी यूज कर सकते हैं,
इससे आपका ये जो मूंगफली भूनने वाला टाइम है वो बच जाएगा। तो लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए और देखिए ये मूंगफली के दानों का कलर भी हल्का चेंज हो गया है और इसमें हल्के क्रैक भी आने लगे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि अब मूंगफली अच्छे से भुन गई है। तो बस अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और जब मूंगफली के दाने थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम एक साफ किचन टॉवल पर इन्हें रखकर इसकी एक पोटली बनाएंगे और इसे कुछ इस तरह से हाथ से मसलते हुए अच्छे से रब करेंगे। इससे जो मूंगफली के छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से मूंगफली पर से उतर जाएंगे और जो इसके दाने हैं वो भी 2 पीसेस में टूट जाएंगे, जैसे हमें पीनट चिक्की के लिए चाहिए होते हैं। बस यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मूंगफली के दानों पर से छिलका तभी आसानी से उतरेगा जब आप उन्हें थोड़ा ठंडा होने के बाद यूज करेंगे। अगर आप मूंगफली के दानों को गर्मा गर्म ही ऐसे मसलेंगे तो इसका छिलका इतनी आसानी से नहीं अलग होगा। तो आप मूंगफली के दानों को भूनने के बाद थोड़ा ठंडा करके ही यूज करें। तो देखिए ये मूंगफली के दानों पर से सभी छिलके बिल्कुल अच्छी तरह से उतर गए हैं और ये ऐसे 2 पीसेस में भी टूट गई है। अब हम ऐसी एक छन्नी की मदद से मूंगफली और इनके छिलकों को अलग कर लेंगे। देखिए ये मूंगफली के दाने हमने बिल्कुल साफ कर लिए हैं और जो कुछ मूंगफली बीच से 2 पीसेस में नहीं टूटी थी उन्हें भी हमने हाथ से तोड़कर अलग कर दिया है। तो ये मूंगफली के दाने तैयार हैं। अब हम मूंगफली की पट्टी को एक पार्चमेंट पेपर पर फैलाएंगे, जिसके लिए हम इस पर थोड़ा घी या रिफाइंड ऑयल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि जो हमारी पट्टी है वो इस पर चिपके नहीं और बाद में आसानी से छूट भी जाए। आप चाहें तो पट्टी को चॉपिंग बोर्ड पर या किसी स्टील की थाली की बैक साइड को ग्रीस कर उस पर भी फैला सकते हैं। अब हम गुड़ को मेल्ट करने के लिए एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ये 1 कप गुड़ डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर फ्लेम को रखना है लो पर और गुड़ के पिघलने तक हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। बस यहाँ आप ध्यान देकर इसे लो फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो आपका गुड़ नीचे से जल भी सकता है। तो देखिए अब ये गुड़ अच्छे से पिघल गया है और इसे आधे 1 मिनट और पकाने के बाद इसमें इस तरह से ये उबाल भी आ गया है। तो अभी इस स्टेज पर देखिए जब हम थोड़ा गुड़ पानी में डालकर इसे दबाकर देख रहे हैं तो इसकी एक सॉफ्ट सी बॉल बन रही है। तो अभी ये गुड़ काफी मुलायम है और मूंगफली की पट्टी या चिक्की थोड़ी हार्ड होती है। तो अभी हम इस गुड़ को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए करीब 1 मिनट के लिए थोड़ा और पकाएंगे ताकि गुड़ हार्ड हो जाए। देखिए इसे 1 मिनट और पकाने के बाद अब जब हम इसे पानी में डालकर दबा रहे हैं तो ये क्रिस्टल जैसे ब्रेक हो रहा है। तो ये गुड़ की बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मूंगफली की पट्टी के लिए। तो बस हमें इससे ज्यादा गुड़ को हार्ड नहीं करना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और जो हमने मूंगफली के दाने भुने थे हम उन्हें इस गुड़ में फटाफट से अच्छी तरह मिला देंगे। और फिर जो हमने पार्चमेंट पेपर ग्रीस किया था हम उस पर ये गुड़ और मूंगफली का मिक्स डालेंगे और 1 चम्मच को घी या रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करके हम इससे ये गुड़ और मूंगफली के मिक्स को थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। और हमने ये एक साफ प्लास्टिक की शीट को भी एक साइड से तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब हम उस साइड को इस पट्टी पर रखेंगे और फिर हम इसे एक बेलन की हेल्प से थोड़ा मीडियम थिकनेस में बेलेंगे। और ये सब काम हमें फटाफट से करना है क्योंकि गुड़ अगर ठंडा हो गया तो वो काफी हार्ड हो जाएगा और फिर हम इसे इतनी ईजिली स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। अब इसे बेलने के बाद हम जो ये प्लास्टिक शीट है इसे भी हटा देंगे। और देखिए हमने जो प्लास्टिक शीट को तेल से अच्छे से ग्रीस किया था उससे ये कितनी आसानी से इस तरह से छूटकर निकल रही है। तो अभी जब ये पट्टी हल्की सॉफ्ट है तो इस स्टेज पर ही हम किसी नाइफ या पिज्जा कटर की हेल्प से इस पर ये कट के मार्क लगा लेंगे ताकि जमने के बाद ये पट्टी आसानी से पीसेस में अलग हो जाए। तो आपको यहाँ जिस भी तरह से छोटे बड़े पट्टी के पीसेस चाहिए आप इस पर उस तरह से कट लगा सकते हैं। मैं इस पर यहाँ स्क्वायर पीसेस में कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये पट्टी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी और तभी हम इसको पीसेस में अलग करेंगे। देखिए अभी पट्टी अच्छी तरह से ठंडी होकर सेट हो गई है। तो अब हम कुछ इस तरह से पार्चमेंट पेपर को पट्टी से अलग कर लेंगे और देखिए ग्रीसिंग की वजह से ये पार्चमेंट पेपर भी कितनी आसानी से पट्टी से अलग हो रहा है। अब जो हमने पट्टी पर कट लगाए थे उनसे हम पट्टी को पीसेस में तोड़कर अलग कर लेंगे। तो लीजिए हमारी ये परफेक्ट मूंगफली और गुड़ की पट्टी बनकर तैयार है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी रेसिपी की तरफ जो है मुरमुरे के लड्डू। तो इसके लिए हमें चाहिए है 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 कप गुड़ और इसी कप से नापकर हमने ये 3 कप मुरमुरे लिए हैं। तो आपको यहाँ मुरमुरे और गुड़ को 3:1 रेशियो के हिसाब से लेना है।
मतलब आप जिस भी कप से नाप कर 1 कप गुड़ ले रहे हैं, आपको उसी कप से नापते हुए गुड़ के 3 गुना मुरमुरे लेने हैं। इस रेशियो से ये लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अब सबसे पहले हमें इन मुरमुरों को थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से करारे हो जाएं, तभी ये लड्डू में बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को रखना है मीडियम पर और इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है। मुरमुरों को इस तरह से भूनने से लड्डू में एक करारापन, एक क्रंच ऐड होता है और जिस वजह से ये लड्डू खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। बस यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन्हें मीडियम फ्लेम पर आप इसी तरह से चलाते हुए भूनें ताकि ये नीचे से जले नहीं और सभी तरफ से इवनली रोस्ट हो। तो अभी 3 से 4 मिनट हो गए इन्हें भूनते हुए और देखिए अब जब हम इन्हें तोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं, यानी कि अब ये एकदम कुरकुरे हो गए हैं, इनमें कोई नमी नहीं बाकी है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इन्हें किसी प्लेट या बोल में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, जिनसे इन लड्डुओं में एक बहुत ही अच्छी चमक और साथ ही देसी घी की खुशबू भी आएगी। और देखिए जब इस तरह से घी प्रॉपर्ली मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे गुड़। ये गुड़ का एक ब्लॉक था जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट के लिया है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो। अब हमें यहाँ पर फ्लेम को रखना है लो पर और गुड़ के पिघलने तक हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। बस यहाँ आप ध्यान देकर इसे लो फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो आपका गुड़ नीचे से जल भी सकता है। तो देखिए अब ये गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है, तो अब हम लो फ्लेम पर ही इसमें एक बॉयल आने तक इसे चलाते हुए थोड़ा और पकाएंगे। और देखिए 1 मिनट के अंदर ही गुड़ में उबाल आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम थोड़े गुड़ को पानी में डालकर चेक करेंगे। तो देखिए ये गुड़ पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है और जब हम इसको उठा रहे हैं तो इसकी ये एक सॉफ्ट बॉल बन रही है। तो बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए है गुड़ की। अगर हम गुड़ को ज्यादा पका देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और उस वजह से लड्डू भी हार्ड बनेंगे। तो हमें गुड़ इससे ज्यादा नहीं पकाना है। तो हम फ्लेम को कर देंगे बंद और अब जो हमने मुरमुरे भुने थे हम उन्हें इस गुड़ में फटाफट से अच्छी तरह मिला देंगे। और अब यहाँ हमें हाथ थोड़ी जल्दी चलाने हैं क्योंकि ये मिक्स बहुत ही जल्दी ठंडा होकर सख्त होने लगता है और हार्ड मिक्स से हम इनके लड्डू नहीं बना पाएंगे। और क्योंकि हमें इस गरम मिक्स से ही लड्डू बांधने हैं तो हाथ थोड़ा कम जले, इसके लिए मैंने यहाँ कटोरी में थोड़ा पानी लिया है जिससे हम अपने हाथ को गीला करेंगे और फिर थोड़ा मिक्स उठाएंगे और इसको लड्डू की शेप देंगे। आपको लड्डू साइज में छोटे या बड़े जैसे बनाने हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। और फिर जैसे बाकी लड्डुओं को गोल शेप दिया जाता है हम बिल्कुल उसी तरह से इसे भी शेप देंगे। तो आप इसे कुछ इस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में करते हुए शेप दीजिएगा। इससे जब इन लड्डुओं पर हवा लगेगी तो ये थोड़ा सेट भी होते जाएंगे और आपके हाथ भी थोड़ा कम जलेंगे। अब यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम बाकी के सभी मुरमुरे लड्डू भी इसी तरह से बना लेंगे। अब हम इन लड्डुओं को आधे से 1 घंटे तक सेट होने देंगे। तो लीजिए ये मुरमुरे के लड्डू बनकर तैयार हैं। तो इस वीडियो में बताई गई तीनों रेसिपीज को आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस और अपने सुझाव भी जरूर शेयर कीजिए।